हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट मैथ का 21 जनवरी 2025 को जो आया उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, यदि आपने अभी तक ये टेस्ट नहीं लगाया है तो जाके पहले टेस्ट लगा लीजिए, क्योंकि यदि आपने टेस्ट नहीं लगाया तो इस वीडियो को देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जाइए पहले टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद आके इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट टेस्ट करते हैं। लोडिंग क्विज़ रुक जाइए, 1 सेकंड रुकिए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पहला क्या पूछा है, इसको सॉल्व करना, सरलीकरण करना है। तो सबसे पहले आफ का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ गुणा लिख देंगे और यहाँ 14 से काट देंगे, 14 चौक 56 और 14 सत्ते 98 होगा। ठीक है, यहाँ 7 नवा 63 होता है और 5 सत्ते 35 होगा। तो प्लस का चिन्ह है तो इसको जोड़ेंगे तो इसका मान 16 आ जाएगा। तो यहाँ से मान हमको क्या पता चला, 7/4 गुणे 7/4 गुणे 16 गुणे, देखिए यहाँ 7 सत्ते 49 होगा। देखिए यहाँ नीचे 7 है, ऊपर जाएगा और ये चिन्ह बदल जाएगा तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 हो जाएगा। देखिए 4 चौका 16, यहाँ 7 सत्ते 49 होगा, 49 गुणे 4, 4 नवा 36 और 4 चौक 16, 196। तो 196 किस ऑप्शन में दिया है, 196 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब वो 800 मीटर आगे था तो पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। तो 10 मिनट बाद, 10 मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 से गुणा कर देंगे। देखिए 60 से गुणा करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। तो उनके 10 मिनट बाद, उनके 600 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको 12 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग क्या मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है। 5/18 से यहाँ देखिए 6 12 6 18, ये देखिए 5 दूनी 10, 10/3। ये पुलिस की चाल हो गई, हमको 10/3 पता चल गया। और यहाँ से इन 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। चोर का चाल पता चलेगा, 9 दूनी 18 यानी 5/2 हमको, 5/2 किसकी चाल पता चल गई, ये हमको चोर का चाल पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे पुलिस है, इनके बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। ठीक, 800 मीटर है। यहाँ पुलिस है और यहाँ चोर है। अब जो चोर अब 5/2 की चाल से भागेगा, यहाँ से इधर दूरी जाएगा तो 5/2 से 600 सेकंड में कितनी दूरी चला जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो 300 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, ठीक 300 बार में। तो यहाँ से 1500, यहाँ चोर यहाँ से 1500 मीटर दूर और चला जाएगा। ठीक है, और जो पुलिस होगा यहाँ से दौड़ेगा 10/3 की चाल से, 10/3 की चाल से कितना, 600 सेकंड में, यानी 10 मिनट में, 10 मिनट में यहाँ काटेंगे 3 दूनी 6 यानी 200, यानी 10 का गुणा 200 में करेंगे 2000। तो ठीक है, ये 2000 या पुलिस पुलिस यहाँ से दौड़ेगा 2000 मीटर ही जाएगा। देखिए चोर चोर जो होगा इतना दूरी और इतना दूरी पूरा ये दूरी और ये दूरी कितना हो जाएगा, 2300 मीटर। ठीक है, 2300 मीटर। और जो पुलिस होगा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी इनकी इसके जब 2300 मीटर में से और 2000 घटा देंगे तो कितना दूरी बचेगा, 300 मीटर किस ऑप्शन में दिया है, 300 ऑप्शन ए में ही दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष में 6000 और 6000 रुपये से 7200 राशि हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए अर्धवार्षिक का यानी जो भी दर आएगा उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो वार्षिक दर पता चल जाएगा, क्योंकि ये अर्धवार्षिक है। एक ही वर्ष में ज्ञात करना है, एक वर्ष में यानी 2 सर्कल बनेगा। देखिए ये 6000 है, देखिए 6000 जो कि कितना हो जा रहा है, 7260 हो जा रहा है। ये क्या है, मूलधन पी और मिश्रधन यानी ए है। ठीक, देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा और यहाँ 6 से काटेंगे तो 12 छक 72 और 12 एकम 12, यानी 100 से 121 हो रहा है। देखिए जब एक वर्ष में यानी 6 माह का 2 सर्कल बनेगा, 2 सर्कल बनेगा यानी स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर ये होगा और ये 11 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 10 से 11 हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है, 10 पे 1 की वृद्धि हो रहा है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, यहाँ 100 से 100 कटेंगे यानी 10%। जो हमको पता चल गया ये 10% हमको अर्धवार्षिक दर पता चल गया। लेकिन वार्षिक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, 20% पर वार्षिक दर होगा। तो 20% किस ऑप्शन में दिया है, 20%, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति 9% की छूट देता है और यदि वह छूट 5% की छूट देता तो उसे पहले से 8800 अधिक प्राप्त होते। कार का अंकित मूल्य, मान लीजिए कार का अंकित मूल्य 100 है। ठीक, और जब ये 9% का छूट देता है तो कितना में बेचेगा, 91 बेचेगा, और जब 5% का छूट देता है तो 95 में बेचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से और और उसे पहले से कितना 8800 अधिक धन प्राप्त हो रहा है, 8800, 88, देखिए 8800
अधिक धन प्राप्त हो रहा है 8800, लेकिन यहाँ प्राप्त अधिक कितना धन प्राप्त हो रहा है 4 ही धन, यानी 4 का मान जो दिया है 8800 दिया है। ये कितना गुना है 2200 गुना है, 2200 गुना है ठीक। 4 का 2200 गुना है तो जो हमको अंकित मूल्य प्राप्त होगा ये भी 2200 गुना होगा। तो 2200 गुना गुणे 100 करेंगे 2 जीरो और इतना 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 अंकित मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य 2200 और 2240 किस ऑप्शन में दिए हैं? ये तो होगा नहीं, 22 ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रुक जाइए। 3 पक्षी हैं ठीक। 3 पक्षी जंगल की परिधि के समांतर उड़ रहे हैं। जंगल की परिधि मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए उसकी परिधि जो चारों तरफ होता है उसी को कहा जाता है ठीक है। परिधि से चक्कर क्रमशः 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट से पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद मिनट में ही बाद में आरंभिक स्थिति पर दोबारा मिलेंगे? मान लीजिए सर्कल में ही उड़ रहे हैं तो फिर यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं तो फिर इसी समय पे कब आएंगे, यानी इनका एलसीएम पूछ रहा है। तो 27, 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा? हम लोग इसको या तो आप एलसीएम निकालिए, करके या सीधे ऑप्शन से कर लीजिए। तो हम लोग ऑप्शन से कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4500 है ठीक है, ये 4500 है तो 45 से कट जा रहा है, लेकिन 27 से नहीं कट रहा है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, जो तीनों से कट जाएगा वही होगा। 360 देखिए, 360 है, 360 60 से कट जा रहा है ठीक, लेकिन ये 27 से नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी 60 से कट जा रहा है लेकिन 27 से नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद जब 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो ऑफिशियली होगा यही होगा। 60 से भी कट रहा है, 45 से भी कट रहा है और 27 से भी कट जाएगा ठीक है। तो यही होगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या के योग का गुणनखंड हो? मान लीजिए वो संख्या एक्स वाई है ठीक, एक्स वाई है और इसके बाद इसको पलट दे रहे हैं तो वाई एक्स हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। देखिए इसको हम कैसे लिखे हैं, सब इसको समझिए। देखिए मान लीजिए 52 है ठीक, 52 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 2 उसी पर आप देखिए यहाँ पे 5 गुणे 10 लिखा हूँ तो 50 हुआ। उसी तरीके से यहाँ से 10 का गुणा एक्स में हुआ ठीक है, समझिए हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ से 10 है और एक्स कितना होगा 11x हो जाएगा और ये वाई और 10y कितना हो जाएगा 11y। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा जब योग ज्ञात करना तो योग ज्ञात किए हैं ठीक है। उसके बाद यहाँ 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई होगा। x प्लस वाई देखिए यहाँ पे x और y का मान कुछ भी रख लीजिए लेकिन हमेशा 11 का गुणनखंड होगा। तो वही पूछा है हमेशा किसका गुणनखंड होगा 11 का। तो 11 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं। देखिए एक त्रिभुज है, इनकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तीसरी भुजा इनमें से किसी भी भुजा की 1.5 गुनी है। तो त्रिभुज का परिमाप इतना इकाई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए सिंपल से बात है ये भी। एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसकी 2 भुजाएं बराबर है। मान लीजिए आप कुछ भी मान सकते हैं, हम 2 मान रहे हैं। क्यों 2 मान रहे हैं? क्योंकि ये 1.5 गुना है तो आसान गुणा करने में आसानी होगा। तो 2 मानेंगे तो आसानी होगा। देखिए मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2 है तो ये तीसरी भुजा है तो किसी भी एक भुजा की 1.5 गुनी होगी तो 1.5 गुनी कितनी होगी 3 होगी। अब देखिए इस त्रिभुज का परिमाप 4 दिया है। परिमाप कितना हुआ मेरे हिसाब से? परिमाप 2 2 4 3 7, यानी 7 बराबर 14 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 2। यहाँ से हमको भुजा का मान पता चल जाएगा। 2 दूनी 4 ये हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा और 6 देखिए भुजा का मान हमको पता चल गया 4। देखिए 4 6 6 4 4 4 6 4 4 6 2 भुजा तीनों भुजा हमको प्राप्त हो गया। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए या तो इसका सूत्र लगाइए या तो एक सूत्र ए है किसी भी त्रिभुज का ज्ञात करने के लिए। कड़ी में अर्ध परिमाप यानी एस गुणे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ठीक है। एस माइनस सी, यस क्या है? ये 14 का आधा यस होता है, यानी परिमाप का आधा अर्ध परिमाप कहा जाता है। तो इसका आधा 7 होगा। 7 यहाँ 7 लिखेंगे और 7 माइनस ए यानी 4 करेंगे। ये पहली भुजा ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है। 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा ठीक, गुणे फिर 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, गुणे देखिए 7 में से देखिए 7 में से 6 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी देखिए यहाँ से 3 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 कड़ी में 7 आएगा। 3 कड़ी में 7 किस ऑप्शन में दिए? देखिए इस सूत्र को याद करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इस सूत्र को याद करना पड़ेगा। हम्म हम्म 3 कड़ी में 7, 3 कड़ी में 7 के साथ ऑप्शन से। नेक्स्ट उसके क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है। क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी आयत
की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 है। एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मान लीजिए आयत की लंबाई एल माइनस बी बराबर दिया है 23 और उनका परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी बराबर दिया है 206। तो यहाँ से एल प्लस बी का मान पता चल जाएगा 103। यहाँ से एल का मान पता चल जाएगा। एल का मान ज्ञात करने के लिए इनको योग का आधा कर देंगे। जोड़ को एल बराबर कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 126 का आधा 63 हो जाएगा। एल का मान पता चल गया और बी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से घटा के आधा कर देंगे। घटा के आधा करेंगे तो 80 होगा। 80 का आधा कितना होगा 40। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के आयत का क्षेत्रफल इन्हीं का गुणनफल होगा, यानी 63 गुणे 40। 63 गुणे 40 यानी 63 का गुणाकार 40 में करेंगे तो 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 का 2, हाँ 4 छक 24 1 25 2520 2520 किस ऑप्शन में दिए हैं 2520 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 13 सेकंड में तथा एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी। देखिए रेलगाड़ी जो है, मान लीजिए रेलगाड़ी की जो लंबाई x मीटर है तो x मीटर ये होगा तो ये रेलगाड़ी की चाल होगा, जब क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अपनी चाल प्राप्त पार करेगा और इसका और सेकंड में पार करेगा। ये चाल बराबर होगा जो x प्लस पुल की लंबाई कितना है 210 मीटर बराबर होगा 27 से भाग देंगे। क्योंकि देखिए ये रेलगाड़ी की चाल ये है और ये रेलगाड़ी की चाल हमेशा बराबर होगी। जब पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करेगी, तो दोनों बराबर कर देंगे। चाल बराबर कर दिए, यहाँ से हमने चाल बराबर कर दिया है। चाल बराबर, आप देखिए चाल बराबर करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई पता चलेगा। ये रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए 27x यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे 27x प्लस, देखिए रुक जाइए 27x बराबर यहाँ से 13x प्लस 210 गुणे 13 210 गुणे 13। ठीक है, यहाँ 27 में से 13 का जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। 27 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 14 एक्स बराबर हमको पता चल गया 210 गुणे 13। 210 गुणे 13 यहाँ से हम काट सकते हैं 14 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 15 बार में कटेगा। 15 बार में यानी 15 गुणे 13। यहाँ से हमको एक्स का मान यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई पता चल गई हमको 15 गुणे एक्स 15 गुणे 13 पता चल गया रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन हमको रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए यहाँ रेलगाड़ी की चाल तो ए है तो इसमें 13 से भाग देंगे तो रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में पता चल गया x बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। देखिए किलोमीटर घंटा में पूछा है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा करेंगे 5 तिया 15 18 तिया 54 18 तिया 54 किस ऑप्शन में दिया है 54 ऑप्शन ए में दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इतनी की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से का अनुपात इतना है, इतना दिया है। देखिए एक ए है एक बी है, इसका अनुपात दिया है 4 7 और यहाँ बी और सी का अनुपात दिया है बी और सी का अनुपात दिया है 5 है 5 है। यहाँ से बी कॉमन है तो इसको बराबर कर लेते हैं। इसमें 7 से गुणा कर देते हैं, इसमें 5 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से ए बी का रेशियो पता चल जाएगा 5 चौक 20 5 सत्ते 35 और 5 देखिए यहाँ 5 सत्ते 35 और 7 छक 42 हो जाएगा 42 ए और बी सी का रेशियो पता चल गया। अब क्या कहा है 20 35 और 42। देखिए तो क्या पूछा है ए तथा सी के बीच का अंतर। देखिए यहाँ ए है बी है सी, इनके रेशियो कितना पता चला है 20 35 42। अब हमको देखिए यहाँ से इसका अंतर पूछा है, इसका अंतर पूछा तो अंतर कितना है 22। ठीक है 22 और टोटल योग कितना है देखिए 20 35 55 और 42 97 का मान कितना दिया है यहाँ दिया है 18,236 18,236। ठीक, अब देखिए अब 18,236 यहाँ देखिए ये 11 का मल्टीपल है। या तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है या पूरा भाग करिए। तो हम सीधे क्या करेंगे 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन दिया है देखिए यहाँ 22 11 गुणे 2 है ना, तो 11 का मल्टीपल देखिए कौन सा है। 11 से काटेंगे 13 को, देखिए 11 एकम 11 11 21 बचेगा 11 11 ये तो नहीं कटेगा 11 से। ऑप्शन बी देख लेते हैं 11 दूनी 22 4 बचेगा 11 तिया 33 ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी 11 तिया 33 3 बचेगा 36 ये भी नहीं कटेगा 11 से। जब 3 ऑप्शन नहीं कटेगा तो ऑफिशियली यही कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? एक बल्लेबाज 17 पारी में 87 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत रन 3 रन बढ़ जाता है। देखिए 17वीं पारी में 87 रन बनाता है तो 3 पारी में यानी सब में बढ़ा होगा तो टोटल 51 रन बढ़ा होगा, ठीक है, 51 रन, ठीक, 51 रन। देखिए एक 17वीं पारी में 51 रन बढ़ गया तो 87 रन बनाया तो 17वीं पारी से पहले यानी 16वीं पारी तक औसत कितना होगा? यहाँ से 87 में से 51 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 36 ये हमको 17वीं पारी के पहले का औसत है, लेकिन 17वीं पारी के बाद का औसत पूछा है तो 3 रन बढ़ जाएगा तो 36 + 3 कर देंगे 39। 39 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति चावल की खपत में कितने % की कमी करना चाहिए कि कोई परिवर्तन न? देखिए 100 से क्या कर रहा है? 128 कर दे रहा है, 128 कर दे रहा है। यहाँ से 25, यहाँ 4 से काटेंगे 25 बार में, यहाँ चार 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 3 12, 4 दूनी 8, 32 बार में। कंजप्शन के लिए यहाँ पे कितना 25 से 32 हो रहा है तो कम करना करना पड़ेगा, 7 की कमी करना पड़ेगा कितने पे? 32 पे। 32 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 यानी 700 में 32 से भाग देंगे, 32 दूना 64, 32 दूना 64 यानी 2, 32 से कम 32 यानी 21 दशमलव कुछ आएगा, 21 दशमलव कुछ आएगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 16, 18, 8 के चतुर्थ समानुपाती यानी 18 × 8/16, 8 दूनी 16, दूनो 18 यानी चतुर्थ समानुपाती 9 आएगा। और 12 और 27 का मध्यानुपाती क्या करते हैं? कड़ी में 12 × 27 करेंगे। यहाँ से यहाँ 4 × 3 है, 4 × 3 81 और 27 है 81 यानी 9 × 2 बाहर निकलेगा, 9 × 2 बाहर निकलेगा, 9 × 2 बाहर निकलेगा, 9 × 2 बाहर निकलेगा यानी ये मध्य 9 दूनी 18 पता चलेगा। देखिए तो यहाँ 9 और संबंधी 18, यहाँ से काटेंगे 9 दूनी 18, 1:2 रेशियो आएगा। इसको हल करना है कड़ी वाले कड़ी इसको, ठीक है। 1:2 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है? देखिए उन रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 2600 में इतना साधारण ब्याज की राशि यथावर्थ पूर्ण संख्या? देखिए SI बराबर पी आर टी बटे 100 होता है, SI बराबर PRT बटे 100 है। SI का मान SI ये पूर्ण संख्या प्राप्त कब होगा? देखिए यहाँ पे 6 × 18 = 20, यहाँ परसेंटेज को 20/3 लिख सकते हैं, 20/3 लिख सकते हैं। यहाँ पी का मान कुछ भी दिया हो, मान लीजिए कुछ भी दिया हो, 2600 दिया है, पी का मान 2600 दिया है, 2600 गुणे, देखिए 2600 गुणे आर का मान दिया है 20/3, 20/3 गुणे 100 बटे टी का मान पूछा है क्या रखना चाहिए कि पूर्ण संख्या? देखिए 100 से 100 का टर्म चला जाएगा यानी 3, ये 3 नीचे प्राप्त हो रहा है, 3 को काटने के लिए 3 रखना पड़ेगा, 3 से 3 कट जाएगा यानी 3 रखना पड़ेगा तभी पूर्ण प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, पिता तथा पुत्र की आय का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। उनके आय का गुणनफल 47 है। गुणनफल कितना होगा? यहाँ x मान लेते हैं, इनका गुणनफल x मान लेते हैं। देखिए गुणनफल कितना होगा? 3x² हो जाएगा, तो 3x² बराबर कितना हो जाएगा? 147, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 9 27 49 यानी x बराबर 7 पता जाएगा। तो इनका आय कितना हो जाएगा? यहाँ से 3x में 7 × 21 हो जाएगा और यहाँ 7, 21 और 7 हो जाएगा, 21 और 7, ठीक है। पिता और 21 और 7 ये पिता की है, ये पुत्र की है। अब क्या कितना 5 वर्ष बाद कितना होगा? इसमें भी 5 जुड़ेगा, इसमें भी 5 जुड़ेगा, तो 21 × 5 26 ही हो जाएगा और 7 × 5 12 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 13 और 6, 13:6 अनुपात आ जाएगा, 13:6 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन ए में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 आता है। शेषफल 19 आता है जब उसी संख्या को 17 से यानी उसी संख्या को यानी 17 को जब 19 को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 8 दिनों तक काम करने के बाद, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कितना है? 17। क्वेश्चन नंबर 8 दिनों के बाद काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम हुआ है, यानी 8 दिन में 10% काम हुआ। तो पूरा काम पूरा करने के लिए 100% करने के लिए इसमें भी 0 को बढ़ाएंगे, इसमें भी 80 दिन लगेंगे, यानी पूरा काम करने के लिए 80 दिन लगेंगे, ठीक है। तो वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है, 20% अधिक कुशल, 20 25 यानी 5 से 6 है, 5 से 6 है यानी ये राखी है। कौन है? रुक जाइए, राखी पूनम को रखती है, ये राखी है और
ए पूनम है, ठीक। राखी राखी जो राखी ए पूनम जो है इससे 20% अधिक कुशल है, तो ए क्या होगा, ए 20 5 से 100 है, तो यानी इसका 5 होगा तो इसका 6 होगा, ठीक है। देखिए जो राखी है 80 दिनों में काम करती है, तो टोटल काम हमको प्राप्त करने के लिए 80 का गुणा 5 में करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा, तो 80 5 400 हो जाएगा, 400 पूरा काम प्राप्त हो गया, 400 पूरा काम। अब इसी के शेष काम को पूरा करने के लिए, शेष काम 10% काम हो गया, तो शेष काम कितना होगा 90%, यानी 400 का 90% कितना होगा 9 चौक 36 360 होगा। यानी 360 काम को ये 6 + 5 दोनों मिलकर कितना काम करें 11 की कार्य क्षमता से करेंगे, इतना दिन लगेगा। तो किस ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं, 360/11, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, एक कार्य को 2/3 भाग को देखिए, दो काम को 8 दिन, एक 2/3 2 को 8 16, 2 का कितना गुना 8 गुना, तो 3 काम को पूरा करने के लिए 24, यानी ए को पूरा काम करने के लिए 24 दिन लगेंगे, ठीक है। ए को पूरा काम करने के लिए 24 दिन लगेंगे। अब देखिए और शेष काम कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य 21 दिन में हो रहा है, तो बी यानी 5 दिन काम कर रहा है, तो अभी भी काम कितना 2/3 काम पूरा हो गया, तभी भी 1/3 काम बचा है। 1/3 काम को भी 5 दिनों में पूरा काम कर रहा है, तो पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, एक काम को 5 दिन, तो 3 काम को 15 दिन लगेगा, यानी बी पूरा काम कितना लेगा 15 दिन में करेगा, ठीक है। 15 दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी साथ मिलकर 65% काम को, ए और बी साथ मिलकर 65% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। 65% देखिए, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 120 होगा, 120 एलसीएम होगा, 120 एलसीएम होगा, तो यहाँ 24 5 120 और 15 वाटे 120, 15 वाटे 120, 120 का 65%, 8 5 13, 13 की कार्य क्षमता से 5 है, कितना होगा 13 5 65, यहाँ 100 होगा, 20 5 100, 20 6 के 120, यानी 6 दिनों में। 6 दिनों में किस ऑप्शन है 6 डेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट रुक जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है, एक सब्जी विक्रेता 22 देखिए, एक सब्जी विक्रेता 22 किलो बेचता है, जिससे उसे 18 किलो का खरीदता है, 18 रुपये खरीदता है और 22 रुपये बेचता है, परंतु वह 1 किलो की जगह देखिए 850 ग्राम तौलता है, जो 1000 ग्राम तौलना चाहिए था। 1000, यहाँ से जीरो कट जाएगा, यहाँ से 17 पचे 85 हो जाएगा, यहाँ 17, यहाँ से 20 बार में कट जाएगा, 20 पचे 100, यहाँ से काट देंगे 2 9 18, और यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 बार में कटेगा। यहाँ 17 9 153 होगा, 17 9 153 होगा, और यहाँ 22 से काटेंगे तो 220 होगा, ठीक है। 220 यानी 153 की राशि 220 में बेचता है, तो यहाँ लाभ कितना होगा इसका, देखिए लाभ कितना हो जाएगा, 7 का लाभ यहाँ हो जाएगा, 7 67 का लाभ होगा कितने पे 153 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, यानी 153 देखिए, यहाँ से 6700 हो जाएगा, 6700 यहाँ से देखिए अप्रॉक्सीमेट करेंगे, यहाँ 6700 है, इसको 100 बनाने के लिए इसमें 7 7 जोड़ना पड़ेगा, और इसको 7 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से 7 चौका 28 जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये 15 और 60 और 15 का देखो 1/4 का रेशियो, 1/4 को, तो 4 संबंध यहाँ हो जाएगा 6700, रुक जाइए, यहाँ हो जाएगा 6728, ठीक। 6728 देखिए, यहाँ 6728 हो जाएगा बटे यहाँ 160 हो जाएगा, ठीक है। 160 और 160 जब 7 जोड़ेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 16 16 16 दूने 32, 16 चौक 64 हो जाएगा, और 16 3 48, यानी 43 कुछ आएगा। 43 कुछ किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, अप्रॉक्सीमेट किया हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आपको आना चाहिए। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी भिन्न का 25%, क्वेश्चन खत्म हो गया, 20वां क्वेश्चन बस बताना, टाइम खत्म हो गया है, प्लीज़ वेट, रुक जाइए। व्यू रिजल्ट, व्यू रिजल्ट, व्यू रिजल्ट, देखिए 19 क्वेश्चन बताए हैं, 1900 सही है, अभी भी टाइम कम हो गया है, तो अनअटेम्प्ट वाले पे जाके उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। सी सॉल्यूशन देखिए, यदि किसी भिन्न का 25% बढ़ता है, मान लीजिए भिन्न, रुक जाइए, ये मान लीजिए ये भिन्न कितना है x है, ठीक। x बटे y है, इसका 25% बढ़ता है तो कितना हो जाएगा 125% बढ़ जाएगा, और नीचे 100 होगा तो 100, अभी इसका 100 कट जाएगा, और नीचे वाले भिन्न को, यानी इसको हर को 10% कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 90, तो ये भिन्न कितना हो जा रहा है 15/16, 15/16 हो जा रहा है। यहाँ से 15/16, यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 3 15, यहाँ से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काट सकते हैं 5 से 55 25, और यहाँ 18 5 90 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से काट सकते हैं, फिर इसको देखिए, अब
ए एक्स है, ए वाई है, इसका गुणा 5/18 बराबर 3/16। ठीक, 3/16। यहाँ 18 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका गुणा नीचे हो जाएगा, जब ऊपर इसका गुणा ऊपर होता है और इसका गुणा नीचे होता है, तो देखिए 18×3 = 54 हो जाएगा। 18×3 = 54 और 16×5 = 80। 80 आएगा, अभी अभी भी कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 27 हो जाएगा। 7×2 = 27 और 40, यानी 27/40। 27/40 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो जो भिन्न होगा 27/40 होगा। देखिए 27/40, रुक जाइए, देखिए 27/40 आया था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा।